विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो चलिए आज के वीडियो का आगाज करते हैं प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम वीडियो के आरंभ में देख रहे हैं, अपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो तिरंगा के नाम से जाना जाता है, आज इसी के बारे में हम वीडियो में विस्तार से बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए समय को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय तिरंगे के अशोक चक्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय तिरंगे के अशोक चक्र को बौद्ध चक्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो पिंगली वेंकैया को जाता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को बनाने का श्रेय फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में कितनी क्षैतिज पट्टियां हैं? तो 3 पट्टियां हैं समान अनुपात में हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में। यह है केसरिया रंग की पट्टी जो सबसे ऊपर होती है, सफ़ेद रंग की पट्टी जो बीच में होती है और हरा सबसे नीचे होता है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा सबसे नीचे। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफ़ेद पट्टी के बीच में लगा चक्र किस रंग का है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफ़ेद पट्टी के बीच में लगा चक्र, जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं या फिर हम बौद्ध चक्र के नाम से जानते हैं, तो यह नीले रंग का होता है। VVI क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में संविधान सभा के द्वारा चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को कब लगाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में संविधान सभा के द्वारा चरखे के स्थान पर अशोक चक्र 22 जुलाई 1947 को लगाया गया था फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में अशोक चक्र को किसके सुझाव पर लगाया गया था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सुझाव पर लगाया गया था। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता, संविधान का जनक कहा जाता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में अशोक चक्र को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सुझाव पर लगाया गया था। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में केसरिया, सफ़ेद और हरा किसका प्रतीक है? तो चलिए जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में केसरिया वीरता, त्याग और शौर्य का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है और हरा समृद्धि का प्रतीक है। हम सभी नागरिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इसे याद करना चाहिए फ्रेंड्स। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें जानना चाहिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अशोक चक्र किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अशोक चक्र धर्मचक्र का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में अशोक चक्र सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
सारनाथ का अशोक स्तंभ, जहां से भारतीय तिरंगे का अशोक चक्र लिया गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सारनाथ का अशोक स्तंभ, जहां से भारतीय तिरंगे का अशोक चक्र लिया गया है, भारत के बिहार राज्य में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में कुल 24 बोले तो 24 तीलियां हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय तिरंगे के अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां किसको व्यक्त करती है? तो राष्ट्रीय तिरंगे के अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां 24 घंटे को व्यक्त करती है कि हम हमेशा कार्य के लिए तत्पर हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने और कब लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन कवि और नाटककार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। बोले तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जन गण मन को लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर के गीत भारत तो भाग्यो विधाता से ली गई है। या आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है फ्रेंड्स कि राष्ट्रगान की पंक्तियां किससे ली गई है? तो आप याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भारत भाग्यो विधाता से जनगण मन की पंक्तियां ली गई है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, पहले उन्होंने इसे बंगाली कविता के रूप में लिखा था, अर्थात मूल गाना बंगाली में लिखा गया था। पूरे गाने में 5 छंद हैं। यह पहली बार 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका के एक अंक में प्रकाशित हुआ था। आप इसे भी याद रखेंगे। और आप इसे भी याद रखेंगे कि 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में इसे पहली बार गया था। तो वीवीआई क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा और कब लिखा? तो आंसर है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। अर्थात वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। कब की थी फ्रेंड्स? तो 1882 ईस्वी में की थी। आगे हम इसके बारे में जानते हैं। संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन बांग्ला भाषा के एक उपन्यास आनंद मठ में सन 1982 में हुआ था। आपको पूछा जाता है कि यह वंदे मातरम किसकी पंक्तियां हैं, अर्थात इसे किस उपन्यास से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है या किस रचनाकार के रचना से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। वीवीआई क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी कड़ी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है और उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। आगे बढ़ते हैं। इस गीत का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है और इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कुछ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम बात करें। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, जो एक असरदारी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय फल को है? तो आम। क्वेश्चन नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। क्वेश्चन नंबर 23। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। क्वेश्चन नंबर 24। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। अब कंक्लूड करने का समय आ गया है। इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन और यह आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 28, तो 52 सेकंड होती है राष्ट्रगान गाने की अवधि। और क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इसी के साथ हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं और नए हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को मैं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार हमारे चैनल को देखेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे, हमारे अन्य वीडियो को देखेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।